आउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हसन बसरी ने बयान किया, उनसे अबू बकरा नफ़ी बिन हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर थे कि सूरज को ग्रहण लगना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर जल्दी में चादर घसीटते हुए मस्जिद में आए, साथ ही हम भी गए। आपने हमें 2 रकत नमाज पढ़ाई, यहाँ तक कि सूरज साफ हो गया। फिर आपने फरमाया कि सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत और हलाकत से नहीं लगता, लेकिन जब तुम ग्रहण देखो तो उस वक्त नमाज और दुआ करते रहो जब तक ग्रहण खुल ना जाए। सही बुखारी हदीस नंबर 1040। इब्राहिम बिन हमीद ने खबर दी, उन्हें इस्माइल बिन अबी खालिद ने, उन्हें कैस बिन अभी हाज़म ने, और उन्होंने कहा कि मैंने अबू मसूद अंसारी से सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी शख्स की मौत से नहीं लगता। ये दोनों तो अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं, इसलिए उसे देखते ही खड़े हो जाओ और नमाज पढ़ो। सही बुखारी हदीस नंबर 1041। असबग बिन फरहा ने बयान किया, उन्होंने कहा कि मुझे अब्दुल्ला बिन वहब ने खबर दी, उन्होंने कहा कि मुझे उम्र बिन हारिस ने अब्दुर्रहमान बिन कासम से खबर दी, उन्हें उनके बाप कासम बिन मोहम्मद ने, और उन्हें हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने खबर दी कि आपने फरमाया, सूरज और चांद में ग्रहण किसी की मौत और ज़िंदगी से नहीं लगता, बल्कि ये अल्लाह ताला की निशानियों में से 2 निशानियां हैं, इसलिए जब तुम ये देखो तो नमाज पढ़ो। सही बुखारी हदीस नंबर 1042। ज़ियाद बिन अलाका ने बयान किया, उनसे हज़रत मुगीरा बिन शोबा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण उस दिन लगा जिस दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का इंतकाल हुआ। बाज़ लोग कहने लगे कि ग्रहण हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफ़ात की वजह से लगा है, इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ग्रहण किसी की मौत और हयात से नहीं लगता, अलबत्ता जब तुम इसे देखो तो नमाज पढ़ा करो और दुआ किया करो। सही बुखारी हदीस नंबर 1043। उर्वा बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने बयान किया, उनसे उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सूरज ग्रहण हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई। पहले आप खड़े हुए तो बड़ी देर तक खड़े रहे, कयाम के बाद रुकू किया और रुकू में बहुत देर तक रहे, फिर रुकू से उठने के बाद देर तक दोबारा खड़े रहे, लेकिन आपके पहले कयाम से कुछ कम। फिर रुकू किया तो बड़ी देर तक रुकू में रहे, लेकिन पहले से मुख्तसर। फिर सजदे में गए और देर तक सजदे की हालत में रहे। दूसरी रकत में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरह किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारिग हुए तो ग्रहण खुल चुका था। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया। अल्लाह ताला की हम्दो सना के बाद फरमाया कि सूरज और चांद दोनों अल्लाह की निशानियां हैं और किसी की मौत और हयात से उनमें ग्रहण नहीं लगता। जब तुम ग्रहण लगा हुआ देखो तो अल्लाह से दुआ करो, तकबीर कहो और नमाज पढ़ो और सदका करो। फिर आपने फरमाया, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लोगों, देखो इस बात पर अल्लाह ताला से ज़्यादा गैरत और किसी को नहीं आती कि उसका कोई बंदा या बंदी ज़िना करे। ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाह जो कुछ मैं जानता हूँ अगर तुम्हें भी मालूम हो जाए तो तुम हंसते कम और रोते ज़्यादा। सही बुखारी हदीस नंबर 1044।
معاویہ بن سلام بن ابی سلام حبشی اور مشکی نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے یحییٰ بن ابی کثیر نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ مجھے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف ظاہری نے خبر دی، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن لگا تو یہ اعلان کیا گیا کہ نماز ہونے والی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1045۔